સિત્સર 25 વારિયા વિસ્તારમાં પોલીસના મેગા સર્ચ ઓપરેશનમાં ધાર્મિક વૈમનસ્ય ફેલાવતા સાહિત્ય સાથે મૌલાના મળી આવતા પોલીસે મૌલાનાને ઝડપી લઈ વધુ તપાસ હાથ ધરી હતી. સિત્સર 25 વારિયા વિસ્તારમાં હાઉસિંગ બોર્ડની વસાહતમાં ગઈકાલે પોલીસ દ્વારા મેગા સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરાયું હતું. હાઉસિંગ બોર્ડની વસાહતમાંથી ગેરકાયદેસર ધાર્મિક સ્થાનક મળી આવતા પોલીસે તપાસ હાથ ધરી ધાર્મિક વૈમનસ્ય ફેલાવતું સાહિત્ય સાથે મૌલાના મળી આવ્યો હતો. પોલીસે મોહમ્મદ શફીક અબ્બાસભાઈ મહેડિયાને ઝડપી લઈ સમગ્ર મામલે ઊંડાણપૂર્વક તપાસ હાથ ધરી હતી. इक्कीस जुलाई 2026 को सुबह मतलब 8 बजे के आसपास से हमने जो है एक कासो ऑपरेशन कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन किया था, जो हमने पहले भी किया है, जो हमने गोगा टाउन में पहले किया था। लगभग वैसा ही एक कासो ऑपरेशन भावनगर ग्राम्य डिवीजन के जितने भी पीआई पीएसआई हैं उन्हें लेके एसओजी की टीम के साथ और एलआईबी की टीम के साथ, जो जिला की एलआईबी होती है उसकी टीम के साथ, और बीजा जो दूसरे जो डिपार्टमेंट होते हैं जिसमें आपके एसडीएम साहब, पीजीवीसीएल, आरोग्य और दूसरे सब डिपार्टमेंट जुड़ के होल गवर्नमेंट अप्रोच लेके हमने 25 वारिया सित्सर गांव में 25 वारिया में हमने एक कमांड ऑपरेशन करा था। उसके दौरान हमको ये जानने को मिला कि कई सारी जगह पर हेतु फेर हुआ है, कई सारी दुकानें बनी है। ऐसे ही हमको ये एक धार्मिक मतलब स्ट्रक्चर हमको देखने को मिला और वहीं पे हमने थोड़ी पूछपरछ करी। जो मौलाना वहाँ पर हमको मिला जिसका नाम शफीक अब्बास भाई मरेडिया है, 26 साल के हैं और जो जिनका नेटिव बॉर्डर गार्ड पालनपुर बनासकांठा से है, उनसे पूछपरछ करी तो शंकास्पद लगा। उसके बेसिस पे उनके घर की झड़ती ली गई और झड़ती के दौरान हमको बहुत सारे ऐसे लिटरेचर मिले जिसमें खासकर से दूसरे धर्मों के देवी देवताओं के लिए जो है अच्छे शब्द नहीं लिखे थे। और फिर और ज़्यादा लिटरेचर को पढ़ा गया तो वो उर्दू या अरेबिक हमको लगता था। उसको ध्यान में लेके हमने उनको डिटेन किया पूछपरछ के लिए, और जितना भी वहाँ पे हमको लिटरेचर मिला था और जो खासकर से जो हाथ से लिखा लिटरेचर था उस सारे लिटरेचर को कब्जा लेके हम जो है अपने पास लेके आए। उसके बाद पूछपरछ करने के बाद आज की स्थिति ये है कि शफीक अब्बास भाई मरेडिया जो है वो लगभग अक्टूबर 2024 में यहाँ पर आए थे, 25 वारिया में आए थे, जो मतलब एक विशेष समुदाय के जो लोग हैं उनको शिक्षा देते थे, पढ़ाते थे और यहाँ पे एक अनधिकृत अनऑथराइज्ड मदरसा चलाते थे। और जो मदरसा था वो जो है 110, 111, 112 मकान नंबर जो हैं उनके उसमें चलता था, जिसका कोई भी क्योंकि वो हाउसिंग बोर्ड की प्रॉपर्टी है तो उसको बेच नहीं सकते, खरीद नहीं सकते या रिलीजियस पर्पसेस के लिए यूज़ नहीं कर सकते, तो वो अनऑथराइज था। उन्होंने बताया कि यहाँ पे कोई ट्रस्ट है वो उनको पैसा देता है, फाइनेंस करता है। साथ ही साथ फिर हमने जितना भी अभी तक, क्योंकि हमारी भी एक स्पेशलाइज एजेंसी नहीं है, हम डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी और ऑपरेशनल चैलेंजेस हमारे बहुत रहते हैं, तो उसके हिसाब से जितना भी हम अभी तक ट्रांसलेट कर पाए हमको उसमें कुछ ऐसा मतलब लिटरेचर जो मिला है वो बांधाजनक हमको काफ़ी ज़्यादा मिला है, जो बारंबार जो है एक रिलीजियस वॉर के लिए बात करता है और धर्म खतरे में है और इकट्ठा होना है, एक एक मतलब एक पर्टिकुलर रिलीजन को इकट्ठा होना है और अपने बचाना है। तो और दूसरे हमने जब पैराग्राफ को थोड़ा थोड़ा ट्रांसलेट किया तो हमको जानने को मिला कि कुछ दूसरे धर्मों के विरुद्ध राष्ट्रीय जो चिन्ह होते हैं, जो राष्ट्रीय अखंडता होती है और कौमी एकता होती है, उसके विरुद्ध काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। उसके बेसिस पे कल रात को हमने जो है एफआईआर दाखिल करी, वर्तेज पुलिस स्टेशन में एफआईआर नोंदाई है और आज की तारीख में उसको हमने अटक दिखाया है। साथ ही साथ फिर इसके पूछपरछ के दौरान हमको ये जानने को मिला था कि इसने मौलाना की जो पढ़ाई करी है 2023 में जम्मू से भरूच से करी है,